हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शरत नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से चालू होगा 2025 में, जिसका समापन है आपका 2 अक्टूबर 2025 विजयदशमी वाले दिन। अगर एक तरह से देखा जाए तो माता की नवरात्रि की पूजा होती है, जैसे कि नवरात्रि 9 दिनों की पूजा होती है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन होता है, कुछ कुछ सप्तमी के दिन भी करते हैं। तो इन दिनों जो है हम दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं, जिसको कहते हैं चंडी पाठ। इसके कुछ नियम होते हैं, इसका कुछ समय होता है और क्रम का पालन किस प्रकार करें। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि अगर आप शरत नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो सबसे शुभ समय है प्रातःकाल, यानी पाठ जो है सूर्योदय से पूर्व या संध्या के समय आप कर सकते हैं, उस स्थिति में जब आपको टाइम नहीं मिलता। लेकिन उत्तम समय तो सुबह का बताया गया है। लेकिन नवरात्रि है तो रात्रि में भी पूजन का विधान है। ऐसी कोई बात नहीं कि आप ना कर पाए, आप रात्रि में भी 10 बजे के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि नवरात्रि ये सब नवरात्रि जो है ना, ये 9 दिनों की रात्रि अपने आप में शुभ मुहूर्त लेकर आती है। एनी टाइम आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। यदि लगातार 13 दिन तक पाठ संभव ना हो, मतलब 13 पाठ संभव ना हो, तो पूरा पाठ आप मतलब आराम आराम से भी कर सकते हैं। जैसे सभी को पता है कि मार्कंडेय पुराण की जो श्री दुर्गा सप्तशती है, इसमें 13 अध्याय हैं। तो आप 13 अध्याय आप प्रतिदिन ना कर पाए तो आप जो है ये 9 दिनों में आप धीमे धीमे पूर्ण कर सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ के। पाठ जब करें तो शुद्ध वातावरण में करें, स्वच्छ मन से करें। पाठ के लिए पूजा स्थल साफ हो, व्यवस्थित हो, माता की मूर्ति होनी चाहिए, फोटो होना चाहिए, और अपने माथे पर तिलक लगाएं। देसी घी का दीपक जलना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहने, दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती जलाएं, माता को माला पहनाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और जल रखें एक लोटे में। और संकल्प लें कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कर रहा हूं या कर रही हूं। माता की कृपा से मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अब आप संकल्प कर रही है ना, तो हाथ में आप 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल और रोली और फूल लेकर आप बोल सकती हैं माता की तस्वीर के आगे, इस तरह से कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कर रहा हूं या कर रही हूं। माता की कृपा से मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। माता की प्रार्थना आप माता की फोटो के आगे ध्यान लगाएं थोड़ा सा, और या तो फिर ओम धूम दुर्गाय नमः या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे 108 बार जाप करें। पाठ का प्रारंभ करें। अब जैसे पाठ का जो क्रम होता है, इसमें 13 अध्याय हैं, 3 खंडों में पढ़े जाते हैं। जिसमें खंड है पहला अध्याय, मतलब पहला भाग जो है जिसमें अध्याय 1 और 3 है। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। खंड जो पहला है वो पहला भाग है, जिसमें अध्याय 1 और 3 आते हैं, जिसमें देवी की महिमा बताई गई है, संसार में दुर्गा के अवतार की कथा बताई गई है, संकट निवारण और समृद्धि के लिए बताया गया है। विशेष मंत्र जो है मतलब ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः। अच्छा, ये मंत्र जो है बीज अक्षर है माता का, ये आप प्रत्येक अध्याय के बाद भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खंड 2 है, जिसको कहते हैं दूसरा भाग। इसमें 4 से 10 का मतलब पाठ होता है। इसमें असुरों, महिषासुर, शुंभ निशुंभ आदि से देवी का युद्ध हुआ है। साहस, शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिली है। इस भाग में कहानी और युद्ध का विवरण है, जो अत्यंत ही रोचक और शक्तिशाली होता है। खंड 3 है, जिसमें तीसरा भाग है 11 से 13 तक। इसमें देवी के राजाभिषेक और भक्तों की रक्षा बताई गई है, संपूर्ण विजय और कल्याण का वर्णन है। और जब आप पाठ पूरा कर लें तो ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, यानी कि जब पाठ स्टार्ट करते हैं तो भी आपको सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ना चाहिए, और बाद में भी जब समापन हो ना, तब भी ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे या ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। पाठ के दौरान सादा भोग रखें। माता को हलवा है, मिठाई का भोग लगाएं। माता को भोग अर्पित करने के बाद खुद भी भोग ले सकते हैं। अगर व्रत रख रहे हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर संभव हो तो प्रतिदिन किसी कन्या की आप सेवा करें, चरण स्पर्श करें, तिलक लगाएं, कुछ खाने पीने के लिए दें उसको, मतलब उस समय कन्या माता के रूप में होती है। अगर संभव ना हो तो 8वें दिन और 9वें दिन जो है कन्याओं का पूजन कर सकती हैं। पाठ के दौरान अशुभ विचार न रहे, नकारात्मकता से दूर रहें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, शुद्ध भोजन अगर आप व्रत रखने, क्योंकि व्रत और उपवास में अंतर होता है। व्रत होता है एक टाइम भोजन करके और उपवास होता है फलाहार पर। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको,
मांस मदिरा से परहेज करें। पाठ में लगातार भक्ति भाव बनाए रखें, दिखाने के लिए नहीं करना है। यदि पूरे 13 अध्याय का पाठ लगातार ना हो सके तो अध्यायों में किसी भी दिन बांटकर आप पढ़ सकते हैं, मतलब अध्यायों को थोड़ा थोड़ा आप बांटकर पढ़ सकते हैं। संक्षेप क्रम में मैं कह सकती हूँ संकल्प और ध्यान करना चाहिए। प्रस्तावना के तौर पर आप माता का ध्यान करें, मंत्र पढ़ें। अध्याय 1 और 3 में देवी की महिमा का विस्तृत वर्णन है अध्याय में, और 4 से 10 का जो है उसमें असुर वध की कथा है। 11 से 13 में विजय और कल्याण के बारे में बताया गया है। भोग अर्पण और समापन मंत्र आपको बता दिया मैंने, सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ना है, इस हिसाब से आप पूजा करें और अंत में माता से क्षमा याचना करें। तो इस तरह जो है आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मन लगा कर करें। इसके साथ साथ आप देवी सुत्तम का भी पाठ कर सकते हैं। इन 9 दिनों आप माता के चरणों को पकड़ कर बैठ जाए। एक तरह से आप भजन कीर्तन है, मंत्रों का जाप करें। मन से तो सात्विक रह सकते हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते आप सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ें, मतलब काम करते रहें, नाम जपते रहें, ध्यान आपका माँ दुर्गा पर लगा रहे। और इस तरह आप पूजा करें। कोई भी पूजा है तो उसमें आप क्षमा याचना कर लेते हैं माँ से, तो वो पूजा में अगर कोई त्रुटि भी होती है तो माँ क्षमा कर देती है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।